मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का बयान, टेलीफोन टेपिंग पर संदेह, वर्तमान सरकार पर निशाना। लगता है कि सोच हुए काके बिल्ली हज को चली। गहलोत साहब, टेलीफोन टेप कैसे होते हैं, सरकारें क्या षड्यंत्र रचती है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये लोकेश शर्मा आपके 5 वर्ष तक ओएसडी रहे, उनके और आपके बीच की बातचीत का ऑडियो आज मीडिया के पास है, जिसमें आप बात कर रहे हैं कि जिस टेलीफोन से, जिस इंस्ट्रूमेंट से अपने टेलीफोन टेप किया था उसको नष्ट किया कि नहीं किया। मैं समझता हूं कि जो चीज प्रमाणित हो गई, आपका ओएसडी इकबालिया बयान देता है कोर्ट में कि आपके निर्देश पर कई नेताओं के टेलीफोन टेप हुए। ये उल्टेबाज बरेली के क्यों, ये सारी चीज लोग समझते हैं। आपने देखा होगा कि आप ही के पार्टी के लोग जब सदन में आप सदन के नेता को बोलने के लिए विरोध कर रहे थे, ये सदन की गरिमा गिरा रहे थे आपके विधायक दल, उसमें आधे से ज्यादा विधायक ये कहकर बाहर गए थे, हम इनकी बात से सहमत नहीं है, जिन्होंने हमारे प्रतिपक्ष के दलित समाज के नेता को बोलने नहीं दिया। टुकड़ों टुकड़ों में बटी कांग्रेस जो 5 सितारा होटलों में कैद रही, आज मुद्दा नहीं है, मुद्दा वहीन कांग्रेस अब चाय के प्याले में तूफान खड़ा करने की कोशिश कर रही है। ये राजस्थान की जनता है, ये सब जानती है। आपकी कलई पूर्व में खुल चुकी है। जरा लोकेश शर्मा जी से बात कर लेते तो अच्छा रहता। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। अरविंद केजरीवाल जो हैबिचुअल ऑफेंडर बन गए हैं चोरी के, लूट के, घोटालों के, उनका एक नया घोटाला सामने आया है और ये अजीब सा घोटाला है। ये डिजिटल लूट का घोटाला है। ये सीएमओ दिल्ली का अकाउंट हुआ करता था, सरकारी पैसे से बना हुआ अकाउंट जो दिल्ली सरकार की संपत्ति है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस का अकाउंट। ये दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा है जिस पे खर्च होता है। लेकिन आज उस अकाउंट को लूट कर अरविंद केजरीवाल लिख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल एट वर्क। 10 साल के शासन में दिल्ली को बनाने वाले नर्क आज लिखते हैं अरविंद केजरीवाल एट वर्क, और उसमें भी चोरी। सीएमओ दिल्ली का अकाउंट एक सरकारी अकाउंट है और इस तरह से उसको टेक ओवर करना सीधा सीधा ये डिजिटल चोरी है, लूट है। इसलिए मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल डिजिटल लुटेरे हैं और इस तरह की हरकत वही आदमी कर सकता है, जैसे मैंने पहले कहा, जो हैबिचुअल ऑफेंडर है कि मुझे बार बार चोरी करनी है, लूटना है, किसी भी तरह से लूटना है दिल्ली को। इतने मिलियन उसमें फॉलोअर्स हैं, उन सबकी निजी जानकारी, उनका निजी डाटा अरविंद केजरीवाल उसे अपनी संपत्ति बना रहे हैं, जबकि वो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल को फॉलो करते हैं। तो आप समझिए कि कितना बड़ा षड्यंत्र अरविंद केजरीवाल रच रहे हैं कि अपनी जमीन खिसक चुकी है, अपने लोग हैं नहीं, तो दूसरे के अकाउंट पे डाका डालिए। मैं माननीय उपराज्यपाल से मांग करता हूं, अभी पत्र भी लिखने वाला हूं, कि तुरंत दिल्ली सरकार का जो भी आईटी विभाग है, जो सोशल मीडिया देखता है, इसकी जांच करे और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने सीधा सीधा चोरी की है सरकारी संपत्ति पर, और इसलिए मैं मांग करता हूं कि अरविंद केजरीवाल का ये जो अटेम्प्ट है गलत है, और अरविंद केजरीवाल को मालूम होना चाहिए कि उनको जाना कहां है। विधानसभा पटल पर 14 सीएजी रिपोर्ट आने दीजिए अरविंद केजरीवाल, मैं आपको बता रहा हूं। तब आप क्या लिखेंगे वो भी आज बता रहा हूं। तब आप ये नहीं लिखेंगे अरविंद केजरीवाल एट वर्क, आप लिखेंगे अरविंद केजरीवाल एट तिहाड़। महाकुंभ में जिस तरह से अब तक लोगों की आवक हुई है, 50 करोड़ लोग से ज्यादा लोग अब तक महाकुंभ में आकर के संगम पर डुबकी लगा चुके हैं। ये अपने आप में एक विषय का कीर्तिमान है और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में ये कहता हूं कि जिस बेहतर तरीके से कुंभ का आयोजन किया गया,
पूरी दुनिया के प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले लोग, मनुष्यों के एकत्रीकरण जहां कहीं भी दुनिया में होता है उसका प्रबंधन करने वाले लोग आने वाले समय में इस महाकुंभ की व्यवस्थाओं को एक केस स्टडी मान करके इसकी पढ़ाई करेंगे, अध्ययन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलानी नहीं आती है। 1993 से 1998 तक वो दिल्ली में सत्ता में थे, तब भी पावर सेक्टर का बुरा हाल था। आज 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उन सब राज्यों में बिजली का यही हाल है। और बहुत दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के बाद दिल्ली को अब उत्तर प्रदेश बना रही है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे बिजली जाती थी, 3 दिन के अंदर अंदर दिल्ली का यही हाल हो गया है। शायद यही दिखाता है पढ़े लिखे लोगों की सरकार, जहां अरविंद केजरीवाल जी एक इंजीनियर हैं जिन्हें पावर सेक्टर चलाना आता है, और दूसरी तरफ बिना पढ़े लिखे लोगों की सरकार, फर्जी डिग्री वालों की सरकार, गाली गलौज करने वालों की सरकार। दिल्ली वाले ये अंतर 3 दिन में ही देख रहे हैं। थैंक यू। बात, आप तो एक्टिंग सीएम अभी भी हैं, आपने नहीं पता क्या वजह है कि क्यों कट रही हो? बीजेपी की सरकार तो अभी बनी नहीं है। आपने देखा नहीं, 8 तारीख को ही काउंटिंग के समय इन लोगों ने ऑर्डर निकाल दिया था कि मंत्रियों के ऑफिस पे ताला लगा दो, मंत्रियों को, उनके स्टाफ को सचिवालय में एंटर ना करने दिया जाए, उनको कोई कागज ना देखने दिया जाए, उनको कोई फाइल ना देखने दी जाए। तो ये बिल्कुल साफ है कि अब भारतीय जनता पार्टी 8 तारीख से ही खुद सरकार चला रही है और उसका नतीजा दिल्ली वाले 3 दिन में, ये 3 दिन की शिकायतें हैं, 40 से ज्यादा शिकायतें हैं ये पावर कट्स की 3 दिन की। तो दिल्ली वालों को अब साफ हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने का क्या मतलब है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6,000 रुपए देते हैं और हमारी सरकार आपको 2 बार में 1,000 रुपए देने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं, किसान की एमएसपी बढ़ाने का काम हमने किया है। हमने ये भी कहा है कि किसान को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, इसलिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना भी हमने प्रारंभ की है। मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिटों की शुरुआत की है। गौपालक कार्ड भी हमने दिया है।